ये जो तस्वीर आपने देखी, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कर्नाटक सरकार की तरफ से एक बेहद अहम फैसला आया। याद कीजिए परीक्षा के वो दिन और वो तमाम तस्वीरें जहां बच्चों से बेल्ट तक उतरवाई जाती है, चप्पल तक चेक किए जाते हैं, उसे भी हटा दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा जूता पहन कर आए, कानून के पीछे तक देखा जाता है। सिस्टम को डर होता है कि कहीं कोई नियम का उल्लंघन ना हो जाए। स्कूल और कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, यहाँ बच्चों की आदतें बनती है, यहाँ उन्हें बराबरी सिखाई जाती है। यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है ताकि क्लासरूम में कोई हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, ऊंच नीच ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट दिखाई दे, छात्र दिखाई दे। और कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की वो तमाम तस्वीरें, कैसे चेकिंग होती है, कैसे हिजाब हटाया जाता है, कैसे चप्पल हटाए जाते हैं, कैसे जूते हटा दिए जाते हैं, ईयरिंग्स, कान के कुंडल, सब कुछ हटाया जाता है। तस्वीर देखिए। और इन तस्वीरों के बीच अब कर्नाटक में इसी यूनिफॉर्म को लेकर एक बेहद अहम बदलाव कर दिया गया, और इस बदलाव ने बहस की शुरुआत कर दी है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2022 का वो आदेश वापस लिया जिसमें हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नया नियम कहता है कि स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म तो जरूरी होगी और रहेगी, लेकिन उसके साथ सीमित धार्मिक पारंपरिक प्रतीकों की अनुमति है। यानी अब छात्र छात्राएं हिजाब, टर्बन, जनेऊ, रुद्राक्ष, शिवधारा पहनकर जा सकेंगे। बस शर्त यह है कि जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मूल भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए। खैर, सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी छात्र को सिर्फ इसलिए क्लास या परीक्षा हॉल में एंट्री से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसने कोई धार्मिक प्रतीक पहना है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि किसी बच्चे को इसे पहनने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और पुराना फैसला क्या था, नया फैसला क्या है। पुराना फैसला आपकी स्क्रीन पर, हिजाब पर प्रतिबंध था। नए फैसले में हिजाब की अनुमति है। सख्त यूनिफॉर्म नियम थे, यूनिफॉर्म प्लस सीमित धार्मिक प्रतीक होंगे, धार्मिक प्रतीकों पर रोक और हिजाब, और यहाँ पर जनेऊ, रुद्राक्ष मंजूर कर दिए गए। नए नियमों में एंट्री रोकी जा सकती है। अब नए नियम में एंट्री नहीं रोका जा सकता, एंट्री से अब कोई भी परेशान नहीं करेगा। संस्थानों को ज्यादा अधिकार है। सरकार ने समावेशी नीति लागू की है। नए नियम में एक रूपता पर खास फोकस था पुराने नियम में। नए नियम में धार्मिक स्वतंत्रता, अनुशासन पर खास फोकस है। विवाद और प्रदर्शन, समावेशी मॉडल का दावा है। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द होगा। यानी सरकार एक ऐसा रास्ता निकालने यहाँ पर कोशिश कर रही है जहां अनुशासन भी बना रहे, धार्मिक स्वतंत्रता भी। आदेश में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 का हवाला देते हुए कहा गया कि स्कूलों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन धार्मिक निरपेक्षता का मतलब किसी की आस्था का विरोध करना नहीं होता। सरकार ने बसवन्ना के सिद्धांत ईवा नमवा यानी वह हमारा अपना है का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को उसकी पहचान की वजह से शिक्षा से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। फैसले के समर्थक कह रहे हैं अगर सिख छात्र टर्बन पहन सकते हैं, अगर जनेऊ या रुद्राक्ष पर सवाल नहीं उठते हैं, तो फिर हिजाब पर इतनी सख्ती क्यों? उनका कहना है कि साल 2022 के विवाद के बाद कई मुस्लिम महिलाओं की पढ़ाई प्रभावित हुई। कुछ ने स्कूल भी त्याग दिए, पढ़ाई छोड़ दी, कुछ परीक्षा तक नहीं दे पाई। अब सरकार कह रही है कि शिक्षा किसी बच्चे से उसकी पहचान की वजह से नहीं छीनी जानी चाहिए। लेकिन विरोध करने वालों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि स्कूल धार्मिक पहचान दिखाने की जगह नहीं होते। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि सब एक जैसे दिखे, सब एक बराबर है। अगर हर धर्म अपने प्रतीक को लेकर चलने लगेगा, अपने चिन्ह को लेकर चलेगा, तो फिर हंगामा होगा, तो फिर कल कोई और मांग करेगा और फिर अपने अपने धर्म की पहचान के लिए क्लासरूम में एक राजनीतिक मैदान में तब्दील हो जाएगा। बीजेपी और फैसले के आलोचक कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाए।
उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में धर्म को जितना कम रखा जाए उतना बेहतर है। हालांकि सरकार ने सुरक्षा और पहचान को लेकर नियम भी साफ रखे हैं। चेहरा पूरी तरह से दिखना जरूरी होगा, यानी नकाब या ऐसा बुर्का जिससे पहचान छिप ना पाए, उसकी अनुमति दी गई। अगर पहचान छिप रहे तो उसकी अनुमति नहीं। और यही नियम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू होते हैं। नीट, यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में आज भी हिजाब और टर्बन पहनने की अनुमति है, लेकिन अतिरिक्त जांच के साथ। छात्रों को पहले अतिरिक्त जांच करवाने होते हैं, उसके बाद वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे। उनकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेकिंग किए जाते हैं, चीटिंग सामग्री ना हो बुर्के के नीचे वो देखा जाता है। यानी सिस्टम का संदेश साफ है, आस्था रखिए लेकिन नियम भी मानिए। नियमों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये जो नियम लागू किया गया कर्नाटक में, कर्नाटक सरकार की तरफ से, क्योंकि साल 2022 में एक नियम था कि आप छात्र हैं, एक जैसे दिखे, एक समान दिखे, लेकिन उसे नहीं माना जा रहा। अब सवाल है कि कर्नाटक सरकार कैसे लागू कर पाएगी और क्या लागू करना बहुत आसान होगा? चलिए, क्या कोई चुनौती है सरकार के सामने? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म की एक रूपता कैसे बचेगी, ये एक चुनौती है। इसे बरकरार रखना टफ होगा। स्कूलों पर दबाव, धार्मिक पहचान, अनुशासन में संतुलन, ये टफ होगा। परीक्षा केंद्रों में नई चुनौती, अतिरिक्त चेकिंग और पहचान के लिए एक जांच कमेटी बनानी होगी। हर धर्म की नई मांगों का डर भी होगा। सीमा कौन तय करेगा? क्लासरूम में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति पहचान को लेकर होने लगेगी और इस पर काबू पाना मैनेजमेंट के बस की बात बहुत टफ यहाँ पर, क्योंकि अब आपको देखना होगा कि क्या स्कूल प्रबंधन इन तमाम पहलुओं पर काम कर पाएगा। अब सवाल ये भी उठ रहा, क्या यूपी में और ऐसे राज्यों में भी ये नियम लागू हो सकते हैं? फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है, बहुत कम मानिए। योगी सरकार का रुख बेहद साफ है। अब अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए, अनुशासन दिखना चाहिए, लोग एक जैसे दिखने चाहिए। धार्मिक मैदान में स्कूल नहीं तब्दील होना चाहिए। यानी आज भारत में दो मॉडल दिखाई दे रहे। एक मॉडल कहता है पहचान के साथ शिक्षा भी जरूरी है, दूसरा मॉडल कहता है पहचान से ऊपर शिक्षा है। असली बहस भी यही है, क्या स्कूल वो जगह होनी चाहिए जहां बच्चा अपना धार्मिक पहचान दिखाने लगे, या फिर स्कूल ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आपको ये सब त्याग करके आना चाहिए? आप सिर्फ शिक्षित होने के लिए आइए, एडुकेटेड होने के लिए आइए। कर्नाटक सरकार ने अपना जवाब तो दे दिया है, अब देश को तय करना है ये फैसला समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जाए या फिर धर्म और राजनीति को स्कूल के दरवाजे तक लाने की शुरुआत। आपको क्या लगता है? क्या कर्नाटक सरकार ने जो ये फैसला लिया, कर्नाटक सरकार की तरफ से जो कहा गया कि देखिए बच्चों को इतनी आजादी देनी चाहिए कि वो हिजाब पहन कर आए, वो रुद्राक्ष की माला पहन कर आए, कलावा तक ठीक है, वो तमाम जो चीजें हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप स्कूल में भी वही धार्मिक पहचान को लेकर संघर्ष होने लगे, बच्चे एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे, कैसे कर्नाटक सरकार इसे रोक पाएगी? अगर सब एक जैसे नहीं दिखे, इसको लेकर एक दूसरे की आलोचना करने लगे, एक दूसरे पर तंज कसने लगे, बहुत टफ होगा मैनेजमेंट के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए इन सब को सुचारू रूप से संचालित करना, इन नियमों का सख्ती से पालन करवाना और बच्चे राजनेता ना बने, बच्चों में ये भावना ना आए कौन उच्च का है कौन नीच का है, इस भावना के साथ वो आगे ना जाए, अपने भविष्य को ना संवारे, इसको लेकर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चे सिर्फ शिक्षित हो, एडुकेटेड हो, उनमें अच्छी भावनाएं जागृत हो, तमाम भेदभाव द्वेष को त्याग करके। खैर, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपको ये कर्नाटक सरकार का ये फैसला कैसा लगा? क्या ये सही है, आपके हिसाब से गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म